कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया बहुत तेजी से आगे भाग रही है और हम बस उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश में लगे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही क्लासिक निबंध पर नजर डालने वाले हैं जो लिखा तो दशकों पहले गया था, लेकिन आज की हमारी इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में शायद पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। चलिए आरसी हचिंसन के द पेस फॉर लिविंग की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक नाटक से। एक ऐसा प्ले जहां एक किरदार की एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली शिकायत असल में मॉडर्न जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। और यही वो कहानी है जो इस पूरे निबंध की नींव रखती है। तो जैसा मैंने कहा, लेखक को ये आइडिया आया डबलिन में एक प्ले देखकर। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है ना, वो एक ऐसा इंसान है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जरूर रिलेट कर सकते हैं, खासकर उन पलों में जब लगता है कि जिंदगी की रफ्तार बस बहुत ज्यादा हो गई है। तो कहानी का हीरो है एक बुजुर्ग अनाज व्यापारी। रहता तो एक साधारण सी जिंदगी है, पर उसका दिमाग चिंताओं का घर बना हुआ है। उसे हर वक्त लगता है कि उसका भतीजा उसे ठग रहा है, उसकी पत्नी है कि छुट्टियों पर हद से ज्यादा पैसे खर्च करना चाहती है, और इन सब से बढ़कर उसे ये डर है कि उसका दिल, उसका कमजोर दिल, ये सारा बोझ अब नहीं उठा पाएगा। सीधी सी बात है, जिंदगी की रफ्तार उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और फिर एक दिन अपनी इसी हताशा में वो ये बात कह देता है। सुनने में ये एक बहुत ही सिंपल सी लाइन लगती है ना, पर जरा सोचिए, इसी एक लाइन में आधुनिक जीवन की सारी बेचैनी छिपी हुई है। ये बात सिर्फ एक हवाई जहाज की नहीं है, ये बात हर उस चीज की है जो हमारी समझ और हमारी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। अब यहां कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो नाटक का वो किरदार है जो स्पीड से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ है खुद लेखक, जिनका स्पीड को लेकर नजरिया कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें रफ्तार से एक तरह का प्यार भी है और नफरत भी। लेखक खुद ये बात मानते हैं कि भाई उन्हें तेज रफ्तार से कोई नफरत नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि वो उसे एंजॉय भी करते हैं। और यहीं ये निबंध बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब ये सिर्फ स्पीड की अंधी बुराई नहीं है, बल्कि उसके अनुभव का, उसके एक्सपीरियंस का एक बहुत गहरा विश्लेषण है। और ये जो विरोधाभास है ना, वो यहां एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ तो उन्हें वो थ्रिल पसंद है जो अपनी कार को 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने में मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी मानते हैं कि सफर का जो असली गहरा मजा है ना, वो तो समरसेट या स्पेन की किसी धीमी देहाती बस में बैठकर ही मिलता है। तो निचोड़ ये है, लेखक के हिसाब से तेज रफ्तार आपको एक सुपरफिशियल, मतलब एक सतही सा ड्रामा तो दे सकती है, एक थ्रिल दे सकती है, लेकिन वो सफर के असली मजे से आपको दूर कर देती है। जो असली सुकून है, जो उस जगह की आत्मा से जुड़ने का मौका है, वो सब छीन लेती है। असल मजा तो उन छोटे छोटे पलों में छिपा है जिन्हें तेज रफ्तार में हम अक्सर पीछे छोड़ जाते हैं। अब यहां से लेखक एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा टर्म जिससे वो खुद को और अपने जैसे बहुत से लोगों को परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक खास कबीले या ट्राइब का हिस्सा है। तो ये स्लो थिंकर या धीमा विचारक है कौन आखिर? लेखक के हिसाब से ये वो लोग हैं जिनका दिमाग कुदरती तौर पर इस मॉडर्न दुनिया की हाई स्पीड मानसिक गतिविधियों के लिए नहीं बना है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस जानकारी को प्रोसेस करने का एक अलग, एक ज्यादा इत्मीनान वाला अंदाज है। और इस स्लो थिंकर वाली बात को और अच्छे से समझाने के लिए लेखक अपना ही एक बहुत मजेदार और रिलेटेबल किस्सा सुनाते हैं। ये किस्सा है सिनेमा हॉल का। लेखक बताते हैं कि कैसे जब वो सिनेमा में कोई ऐसी फिल्म देखते हैं जिसमें सीन बहुत तेजी से बदलते हैं, कहानी फटाफट आगे भागती है, तो वो बेचारे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। कहानी से उनका कनेक्शन ही टूट जाता है। वो अपनी उस हालत को इन शब्दों में बयां करते हैं, मैं खुद को एक निराशाजनक धुंध में पाता हूं। सोचिए, ये वो मेंटल स्टेट है जब इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से आ रही हो कि दिमाग उसे प्रोसेस ही ना कर पाए, बस एक फॉग, एक धुंध सी छा जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल और ईमानदार बात है जो वो कह रहे हैं। और फिर आता है वो पल जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर पाएंगे। वो अपनी पत्नी की तरफ झुकते हैं और धीरे से फुसफुसाकर पूछते हैं, क्या ये वही लड़की है जिसे हमने शुरू में देखा था? ये स्लो थिंकर की दुविधा का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और उनकी पत्नी का जवाब तो इस सिचुएशन को और भी मजेदार बना देता है। वो समझाती हैं कि अरे, फिल्म में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग लड़कियां हैं। एक लंबी सुनहरे बालों वाली है, दूसरी छोटे कद की सुनहरे बालों वाली, और तीसरी है मीडियम हाइट की भूरे बालों वाली। और हीरो वो आदमी है जो घर के अंदर आते ही अपनी टोपी उतारता है।
इससे पता चलता है कि लेखक के लिए स्क्रीन पर चीजें कितनी तेजी से और कंफ्यूजिंग तरीके से बदल रही थीं। तो इस पूरे किस्से का सार ये है कि लेखक का दिमाग उस हाई गियर में काम करने के लिए ट्रेंड नहीं है जिसकी ज़रूरत आजकल के मनोरंजन को समझने के लिए पड़ती है। उनके साथ फिल्म देख रहे बाकी लोग तो आसानी से सीन और कैरेक्टर्स के बीच कनेक्शन बना लेते हैं, लेकिन वो बस पीछे छूट जाते हैं। तो लेखक के इस निजी अनुभव से अब हम एक बड़े सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये असल में पूरे आधुनिक समाज पर एक टिप्पणी है। सवाल यह है कि इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी की हम सब आखिर क्या कीमत चुका रहे हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि एक धीमे विचारक का ये जो अनुभव है, ये हमें आज के मॉडर्न इंसान की मुश्किलों के बारे में क्या बताता है। यही सवाल इस पूरे निबंध के दिल में है और ये हमें अपनी जिंदगी पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो निबंध का निष्कर्ष यह है कि आज की मॉडर्न जिंदगी हम सब पर एक बहुत ही अनुचित दबाव डालती है। यह हमसे उम्मीद करती है कि हमारा दिमाग लगातार बिना रुके हाई गियर में काम करे, और ये हमारी जो कुदरती लय है, जो हमारा नॉर्मल रिदम है, उसे नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो मर्द हों, औरतें हों या बच्चे हों। और जाहिर है जो लोग थोड़ा धीरे सोचते हैं वो इस तेज दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, नुकसान में रहते हैं। और आखिर में ये निबंध हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस दुनिया में जो हर दिन सिर्फ तेज और तेज होती जा रही है, क्या धीमे सोचने वालों के लिए अब भी कोई जगह बची है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।